केंद्र सरकार ने सोमवार को नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी है। 5वीं और 8वीं क्लास में फेल होने वाले बच्चों को अब अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। पहले इस नियम के तहत फेल होने वाले छात्रों को दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था। नए नियम के तहत अब उनको फेल ही माना जाएगा। पास होने के लिए उन्हें दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। जब तक वो पास नहीं होते तब तक उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। हालांकि स्कूल ऐसे छात्रों को निकाल नहीं सकते हैं। केंद्र सरकार की नई पॉलिसी का असर केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों के साथ साथ करीब 3000 से ज्यादा स्कूलों पर होगा। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए राज्य इस संबंध में अपना निर्णय ले सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है नो डिटेंशन पॉलिसी, सरकार ने इसे क्यों खत्म किया और इस पॉलिसी के खत्म होने से छात्रों पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी नेट डिजिटल। शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन में नो डिटेंशन पॉलिसी का जिक्र है। इसके मुताबिक किसी भी छात्र को तब तक फेल या स्कूल से निकाला नहीं जा सकता जब तक वो क्लास 1 से लेकर 8 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर देता। यानी अगर कोई बच्चा क्लास 8 तक परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसे अगली क्लास में प्रमोट करने का प्रावधान इसमें था। ये पॉलिसी क्यों लाई गई थी? दरअसल साल 2010-11 से 8वीं क्लास तक परीक्षा में फेल होने के प्रावधान पर रोक लगा दी गई। इसके बाद बच्चों को फेल होने के बावजूद अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था ताकि बच्चों में हीन भावना न आए और वो सुसाइड जैसा कदम ना उठा ले। कमजोर बच्चे भी बाकी बच्चों की तरह बेसिक एजुकेशन हासिल कर सकें। जुलाई 2018 में लोकसभा में राइट टू एजुकेशन को संशोधित करने के लिए एक बिल पेश किया गया। इसमें स्कूलों में लागू नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने की बात कही गई। 2019 में यह बिल राज्यसभा से पास हुआ और इसके बाद यह कानून बन गया। राज्य सरकारों को यह हक था कि वो नो डिटेंशन पॉलिसी हटा सकते हैं या फिर लागू रख सकते हैं। यानी राज्य सरकार ये फैसला ले सकती है कि 5वीं और 8वीं में फेल होने पर छात्रों को प्रमोट किया जाए या फिर क्लास उनकी रिपीट करवाई जाए। इस पॉलिसी से शिक्षा के लेवल में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। यानी बच्चे बिना पढ़े और मेहनत किए अगली क्लास में पहुंच जाते थे। इसका सीधा असर बोर्ड एग्जाम में देखा जा सकता था। इसलिए काफी लंबे समय से इस मामले पर विचार विमर्श के बाद नियमों में बदलाव कर दिया गया। इस पॉलिसी से बच्चों में लापरवाही भी बढ़ी, उन्हें फेल होने का डर ही नहीं रहा और 2016 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि CAB ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को नो डिटेंशन पॉलिसी हटाने का सुझाव दिया था। इसके पीछे तर्क यही दिया गया कि नो डिटेंशन पॉलिसी से छात्रों के सीखने और समझने का स्तर कम हो रहा है। इस पॉलिसी में मुख्य रूप से एलिमेंट्री एजुकेशन में स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट बढ़ाने पर फोकस किया गया, जबकि बेसिक एजुकेशन का स्तर गिरता ही चला गया। इस पॉलिसी को खत्म करने का मुख्य मकसद एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार लाना है और इसके साथ ही इससे छात्रों की सीखने की क्षमता को और भी ज्यादा डेवलप करना है। नो डिटेंशन खत्म होने के बाद अब क्या क्या नियम होंगे वो भी जान लीजिए। जो छात्र 5वीं और 8वीं तक फेल हो जाते हैं उनके लिए स्कूलों को 2 महीने के अंदर दोबारा से एग्जाम आयोजित करना होगा और ऐसे में फेल हुए छात्र 2 महीने के अंदर ही उस सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करके उस कक्षा में पास हो पाएंगे। अगर 2 महीने के अंदर होने वाली परीक्षा में भी संबंधित छात्र फेल हो जाता है तो उसे प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसे उसी क्लास में रिपीट करवाया जाएगा। इस केस में जरूरत पड़ने पर क्लास के टीचर छात्र की कमजोरी पर काम करेंगे और उसके माता पिता के साथ सहयोग से प्लान भी बनाएंगे। बहरहाल आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए टीवी नेट डिजिटल।